सेमिनार देने, क्योंकि सर के पास बहुत कुछ है। इनके पिटारे में, इनके पास ऐसे ऐसे ज्ञान है हमारे लिए, जो ये लेकर के आते हैं, कुछ ना कुछ नया उसमें लाते हैं। है वही चीज, प्रोडक्ट हमारे वही हैं, और रिजल्ट भी वही है, उसके सभी इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं, लेकिन उसमें रिसर्च करके जो ये लाते हैं हमें ज्ञान देने के लिए। तो देखते हैं आज सर क्या लेकर के आए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ग्रीन रिच कैप्सूल के ऊपर है, जो कि बहुत ही बेनिफिट देता है हमें, हर किसी के लिए। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ हमारे माने सर को। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निशा मैडम जी। थैंक और यू सर। आदरणीय आदरणीय डॉक्टर निरंजन कसाना सर को नमस्कार। सभी लीडर्स को नमस्कार, स्वागत और धन्यवाद। आज के सेशन में कैप्सूल ग्रीन रिच के सेशन में स्वागत है सबका। तो कि नया उन्नत ग्रीन रिच का फॉर्मुलेशन है ये ग्रीन रिच कैप्सूल। और इसमें क्या क्या सामग्री है, तो इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो कि 100 मिलीग्राम है, पिपली है जो 25 मिलीग्राम है, गार्सिनिया कंबोजा 200 मिलीग्राम, और कॉफी एक्सट्रैक्ट है ना, कॉफी का जो निचोड़ है ना, एक्सट्रैक्ट है वो 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम है। तो पारंपरिक रूप से खाद्य पूरक के रूप से उपयोग किया जाता है ग्रीन टी का, है ना। और शरीर के कार्यों को बढ़ाना और शरीर को मजबूत करने के लिए भी देखा गया है ग्रीन रिच कैप्सूल को। तो इस तरह से जब भी, है ना, फैट्स की बात आती है तो ग्रीन रिच कैप्सूल का ही पहला काम क्या है। पहली बात तो ग्रीन रिच कैप्सूल एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि बोतल के ऊपर ही दिखा लिखा है, देखिए, है ना, कि एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करके। तो पहला काम ग्रीन रिच का है, कैप्सूल ग्रीन रिच का, वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रिया, है ना। लेकिन यही एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रिया, वैसे तो यही एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रिया बहुत सारे बीमारियों में, जैसे डायबिटीज भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स की समस्या होती है ना। ब्लड प्रेशर एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट्स की समस्या होती है ना। तो डायबिटीज ऑक्सीडेंट्स की समस्या होती है, ऑक्सीकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। ब्लड प्रेशर ऑक्सीकरण का समस्या होता है, कैंसर भी ऑक्सीकरण की बीमारी होती है, सोरियासिस भी कई बार यही देखा गया है। तो कई सारे जो हमारे अंग है, लिवर, है ना, फेफड़े या फिर किडनी, है ना, त्वचा, ये सारे कई बार, है ना, ये ऑक्सीडेंट्स के कारण, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को काम करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे शरीर में एक प्रकार की कोशिकाओं की हानि भी होती है, तो सेल डैमेज जिसको बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन से लड़ने के लिए, है ना, हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि, है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स तो वैसे भी बहुत सारे फलों में, कच्चे फल जो होते हैं, है ना, या जो सब्जियां होती है, कच्ची सब्जियां और फल जो होते हैं ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन ग्रीन टी सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स पाया गया है। और जब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात आती है, तो यही एंटीऑक्सीडेंट्स को वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और वजन कैसे घटता है, हमारे शरीर में जो अनचाहे फैट्स होते हैं, है ना, तो इन अनचाहे फैट्स को, है ना, इसको ब्रेक डाउन कर तोड़ना पड़ता है, और ये छोटे छोटे कणों में, मतलब छोटे छोटे अणुओं में तैयार हो जाता है फिर ये जो अनचाहा फैट्स होता है। और यही अनचाहे छोटे छोटे अणु जो होते हैं अनचाहे फैट्स के, ये ताकत में, हमारे शरीर में ऊर्जा के निर्माण के लिए इस्तेमाल करता है हमारा शरीर। तो जब फैट्स की बात आती है, तो फैट्स एक आहार का प्रकार है ना, एक प्रकार का आहार है। लेकिन फैट्स एक आहार का प्रकार है, लेकिन अब कौन सा तरह का फैट्स कितनी मात्रा में लेते हैं, इस पर निर्भर करता है आपका स्वस्थ रहना या अस्वस्थ रहना। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि फैट्स तो पहले, है ना, हमारे मन में डर बैठ गया है कि फैट्स मतलब अनचाही चर्बी, लेकिन अनचाही चर्बी तो है, लेकिन पहले फैट जो है एक पोषक आहार है ना, जो कि हमारी सेहत की जरूरत है। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा, ये ना, कई सारे जो विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, है ना। अब जब आप फैट नहीं खाओगे, मतलब तेल प्रकार या घी का प्रकार नहीं खाओगे, तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इन घी, मतलब हमारे शरीर में फैट की
अच्छे फैट्स फैट्स की उपलब्धि नहीं रहेगी, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन शरीर में से बह जाएंगे और इनकी कमी तैयार हो जाएगी शरीर में। और इसीलिए फैट सॉल्युबल विटामिन के इस्तेमाल, अगर हमारे शरीर में फैट सॉल्युबल विटामिन की इस्तेमाल होना चाहिए तो फैट्स को हम लोगों को रोज के आहार में हर रोज के आहार में लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फैट्स एक प्रकार का आहार है, लेकिन आप कौन सा फैट और कितनी मात्रा में लेते हैं इस पर निर्भर करता है आपका स्वस्थ रहना या अस्वस्थ रहना। और फैट्स क्या करता है, फैट्स का ऑक्सीकरण, है ना, जैसे कि फैट्स का ऑक्सीकरण मतलब क्या है, फैट्स की मात्रा को कम करना, फैट बर्निंग भी जिसको कहते हैं। तो फैट्स ऑक्सीकरण मतलब फैट्स के जो हमारे शरीर में जो फैट्स है उसका इस्तेमाल बढ़ना, है ना, फैट बर्निंग। और ये प्रक्रिया जिसके द्वारा फैट्स क्या होता है, ये जो ऑक्सीकरण मतलब फैट्स का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना, यहाँ पे देखो अंग्रेजी में दिया मैंने कि फैट ऑक्सीडेशन और उसको फैट बर्निंग भी कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या करती है, फैट ऑक्सीडेशन मतलब फैट बर्निंग प्रक्रिया क्या करती है, इन फैट्स को, अनचाहे फैट्स को, है ना, छोटी छोटे अणुओं में बदलता है। और छोटी छोटे अणुओं ये जो फैट छोटी छोटे अणुओं में तैयार होता है, इसको हमारे शरीर की ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटी छोटे फैट्स के अणुओं के ऊपर। तो हम लोगों ने देखा कि फैट एक प्रकार का आहार है, लेकिन कौन सा फैट और कितनी मात्रा में है ना लेते हैं, ये इसका भी प्रमाण है और इसके ऊपर निर्भर है आपका सेहत, है ना। अभी, है ना, जब भी, है ना, तो ग्रीन टी जो है हमारा कैप्सूल ग्रीन रिच के माध्यम से, ग्रीन टी जो कि हमारे वजन को कम करने के लिए और वजन के प्रबंधन के लिए, वजन घटाने और प्रबंधन के लिए ग्रीन टी का फायदा होता है। और कैमेलिया साइनसिस की ताजा पत्तियों से ग्रीन टी बनाई जाती है ना। ताजा पत्तियों को भाप के माध्यम से तेजी से संसाधित मतलब प्रोसेस्ड किया जाता है और तब हमारा ये ग्रीन टी बनता है। और ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफिनॉल्स जैसे ईजीसीजी जिसको बोलते हैं, तो है ना, पॉलीफिनॉल्स मतलब ईजीसीजी को एपीगैलेक गैलोकैटेचिन बोलते हैं। ईजी मतलब एपीगैलोकैटेचिन और सीजी मतलब, है ना, कैटेचिन गैलेट, है ना। तो ये ईजीसीजी जो कि, है ना, ग्रीन टी के लाभकारी प्रभावों के लिए जिम्मेदार है, पॉलीफिनॉल्स और ईजीसीजी और कैटाचिन्स। तो ग्रीन टी एक प्राकृतिक जड़ी बूटी के रूप में देखा जाता है, जो ऊर्जा उपयोग, है ना, हमारे शरीर में ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए और वसा ऑक्सीकरण मतलब फैट्स के ऑक्सीडेशन, फैट ऑक्सीडेशन वसा ऑक्सीकरण बढ़ाता है और इस प्रकार वजन घटाने में मदद करता है। तो समझ में आ रहा है ना कि ये हमारे ग्रीन टी का काम क्या है, कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल कैसे और कितना करना चाहिए, है ना। ऊर्जा का व्यय भी बोलते हैं उसको, कैसे इस्तेमाल, कैसे एक्सपेंडिचर बोल, उसका उस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना है और कितना, ये भी ग्रीन टी काम करता है। और यही ग्रीन टी हमारे शरीर में फैट बर्निंग वसा ऑक्सीकरण मतलब क्या है, फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। और फैट ऑक्सीडेशन बढ़ गया तो क्या होगा, वजन घटाने में मदद करता है ग्रीन टी। और दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि ग्रीन टी में क्या होता है, ईजीसीजी नाम के पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। तो ईजी का मतलब है एपी गैलो कैटेचिन और सीजी का मतलब है कैटेचिन गैलेट, जो ग्रीन टी के लाभकारी प्रभावों के लिए जिम्मेदार है ना। तो यहाँ पे मैंने पॉलीफिनॉल्स क्या होते हैं, कैटेचिन्स क्या होते हैं और ईजीसीजी क्या होते हैं, लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा तो ये एक दूसरे से मिले हुए पदार्थ होते हैं ग्रीन टी में। तो ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स, कैटेचिन्स और ईजीसीजी ये तीनों भी एंटीऑक्सीडेंट्स ही हैं, लेकिन ये एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है, तो पॉलीफिनॉल्स, कैटेचिन्स और ईजीसीजी ये तीनों भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है ना। और ग्रीन टी वजन प्रबंधन में कैसे मदद करता है, तो ग्रीन टी में ऐसे पदार्थ शामिल है जो आपके वसा मतलब फैट्स को कम करने में मदद कर सकता है। ग्रीन टी अपने एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के कारण बहुत अच्छी होती है। और ग्रीन टी स्वास्थ्यवर्धक पेय कैटेचिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। अभी मुझे इससे ये याद आया, आपको पता है मतलब बाहरी देशों में, है ना,
कोई भी जो लोग होते हैं वो साधारण चाय पीते ही नहीं है, ग्रीन टी ही पीते हैं, भले कितनी भी महंगी हो, क्योंकि उनको पता है कि ग्रीन टी जो है उनकी सेहत के लिए साधारण चाय से अच्छी है। ग्रीन टी चाय, है ना, कि उनकी सेहत के लिए, उनके वजन को बनाए रखता है, उनके शरीर में, है ना, कैंसर की कणों को बढ़ने से रोकता है, उनके शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ने से रोकता है ग्रीन टी। और ग्रीन टी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो, है ना, यही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो कि ऑक्सीडेशन के कारण भी होते हैं, ऐसे ऑक्सीडेशन वाले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को ठीक करने का भी, या फिर उससे दूर रखने का भी काम करता है। और इसीलिए ग्रीन टी में ऐसे पदार्थ शामिल है जो आपके वसा, मतलब फैट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। ग्रीन टी अपने एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के कारण बहुत अच्छी होती है। और ग्रीन टी स्वास्थ्यवर्धक पेय कैटेचिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ना। ग्रीन टी में सबसे महत्वपूर्ण एपीगैलो कैटेचिन गैलेट, है ना, जो चयापचय को बढ़ावा देता है। जब दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है और जरूरी प्रक्रिया है। आज दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट और सबसे बड़े डॉक्टर भी चयापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना, तो मेटाबॉलिज्म का थोड़ा मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि चयापचय मतलब जिसको अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म ऐसी प्रक्रिया है जो जो हजमे के बाद होती है। मतलब हम लोगों को इतना ही पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो वो हजम होता है, यही यही तक हम लोगों को प्रक्रिया पता है। लेकिन हजमे के बाद जो हजम हुआ खाना है ना, जो हजम हो गया है खाना, उस हजम हुए खाने को ताकत में बदलने वाली प्रक्रिया को चयापचय की प्रक्रिया या मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसको, है ना। मतलब जब भी आप खाना खाते हो तो आपको 2-3 घंटे के बाद फिर से एक ताकत महसूस होती है कि नहीं, खाना खाने के बाद फिर से ताकत महसूस होती है कि नहीं, क्यों होती है? क्योंकि आपका खाना हजम तो होता है, लेकिन हजम होने के बाद उस हजम हुए खाने को ताकत में बदलने वाली प्रक्रिया को ही चयापचय की प्रक्रिया या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग, है ना, दो प्रकार की मेटाबॉलिज्म होती है हमारे शरीर में। एक तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और दूसरा फैट मेटाबॉलिज्म। और यही दो तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मैं कहा इन दोनों का ही मेटाबॉलिज्म, मतलब चयापचय की प्रक्रिया तो नॉर्मल करने के लिए दुनिया में दवाई नहीं है या प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन धन्यवाद बोलेंगे आदरणीय, है ना, त्रिदुओं को, क्योंकि इनकी वजह से हम लोगों को मेटाबॉलिज्म पता चला, चयापचय पता चला। और डायबिटीज में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है दोस्तों? डायबिटीज में सबसे ज्यादा जरूरत है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की, ना कि ग्लूकोज कंट्रोल। हम तो ग्लूकोज कंट्रोल के लिए भाग रहे हैं, लेकिन जरूरत किसकी है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, जो कि हमारा ग्रीन टी अगर लेते हैं डायबिटीज में, है ना, हम लोग, हमारा जो इम्यूरिच है, हमारा जो मधुरिच, जो मधुरिच, क्या बोलते हैं, लिक्विड सिरप है हमारा, है ना, जो मधुरी सिरप, तो ये सारे क्या कर रहे हैं? ग्रीन टी, है ना, ग्रीन टी कैप्सूल या ग्रीन रिच कैप्सूल, है ना, और मधुरिच सिरप, डायबिटिक सिरप, है ना, और हमारा इम्यूरिच, हमारा डिटॉक्सिफाई, ये हमारा जाइमोरिच, ये क्या कर रहा है? ये आपके चयापचय की जो आखिरी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया बिगड़ गई है हर लोगों में। और इसी चयापचय की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है आज का जो ग्रीन टी है। तो ग्रीन टी में कैफीन और ईजीसीजी जैसे जैव सक्रिय, मतलब बायो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो चयापचय पर शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। जो आप, है ना, बड़े बड़े मतलब डॉक्टरों को आपको जब बता सकते हैं सर कि आज, है ना, बड़े बड़े जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, मित्र डॉक्टर्स हैं, उनको बता सकते हैं कि सर हम लोग, है ना, मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग, है ना, दो ही मेटाबॉलिज्म दुनिया में जरूरी है। एक तो फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब इनकी चर्बी क्यों बढ़ रही है शरीर में, चर्बी, फैट्स क्यों बढ़ रहे हैं, गलत फैट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फैट्स जब इस्तेमाल नहीं होगा तो शरीर में बढ़ेगा, और इसी इस्तेमाल को कहते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। और दुनिया में फैट मेटाबॉलिज्म और डायबिटीज में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये चीजें आप हर किसी डॉक्टर को बता सकते हैं। सर आज हम जो मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करते हैं, मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल बना देते हैं। और डायबिटीज में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म
और जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है उनका फैट मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल के इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ये जब आप बात करोगे, है ना, तो ये सारे लोग अचंभित हो जाएंगे, आपका प्रोडक्ट को मांगने लगेंगे। और इसीलिए ग्रीन टी में कैफीन और ईजीसीजी जैसे जैव सक्रिय मतलब बायो एक्टिव। अभी बायो एक्टिव मतलब क्या है दोस्तों? बायो एक्टिव मतलब इस्तेमाल के लिए तैयार। बायो एक्टिव मतलब जब भी आप खाना खाते हो, है ना, जब भी आप देखो, आप एग्जाम्पल उदाहरण क्या है इसके लिए, जब भी आप एप्पल फल खाते हो, है ना, समझ लो एप्पल खाते हैं, तो एप्पल में जो विटामिन है ना, अभी ये अलग बात है लेकिन हम इसको बात नहीं करेंगे। चलो, बायो एक्टिव मतलब हमारे शरीर के इस्तेमाल के लिए तैयार पदार्थ। और ये जो ग्रीन टी में कैफीन है, ये ग्रीन टी में ईजीसीजी नामक जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बायो एक्टिव मतलब इसको, मतलब बायो एक्टिव मतलब इनको हजम करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी तुरंत हम इसको खाते हैं, तुरंत हमारे शरीर में इसका इस्तेमाल होते हैं, और इसीलिए इसको बायो एक्टिव कहते हैं। तो ग्रीन टी में कैफीन और ईजीसीजी जैसे जैव सक्रिय मतलब बायो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो चयापचय पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। ग्रीन टी, है ना, ग्रीन टी का वसा मतलब कोशिकाओं में जो फैट्स होते हैं, वसा कोशिकाओं से वसा को हटा सकता है। मतलब हमारे शरीर में, हमारे कोशिकाओं में भी फैट्स बन जमा हो रहा है ना, अनचाहा फैट्स जमा हो रहा है, तो ऐसे फैट्स को वहां से हटाने का काम करता है। अगर कोशिकाओं से फैट्स हट गया तो ग्रीन टी में मौजूद, है ना, तत्व हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है, और जो, है ना, यही हार्मोन्स के स्तर बढ़ने की वजह से ये जो कोशिकाओं में जो फैट्स है, हानिकारक फैट्स है, उनको तोड़ने का काम करता है। और यही तो जो टूटा हुआ या जो, है ना, छोटे छोटे अणुओं में जो तैयार हो गया है फैट्स, उसको खून में बहा दिया बहता है, और ये खून में बहता हुआ फैट्स ऊर्जा के निर्माण में उपलब्ध कराता है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी क्या करता है? ग्रीन टी में मौजूद तत्व शरीर में हार्मोन्स के स्तर को बढ़ाते हैं, और यही हार्मोन्स क्या करते हैं, कोशिकाओं में जो फैट्स है उन फैट्स को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। और यही छोटे छोटे फैट्स के अणु, है ना, जब खून में बहते हैं तो यही खून में बहते छोटे छोटे फैट्स के अणु ऊर्जा के निर्माण के लिए या ऊर्जा के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। और इसीलिए फैट्स को इसी को कहते हैं फैट्स का इस्तेमाल हो जाना, या फैट मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारा जो शरीर में फैट है वो छोटे छोटे अणुओं में बंटना चाहिए, और यही छोटे छोटे बटे हुए अणु हमारे शक्ति के, शरीर में ऊर्जा का कारण बनते हैं। और इस तरह से अगर फैट का इस्तेमाल बढ़ गया तो आपके शरीर में फैट्स का जो अनचाहा फैट्स नहीं रहेगा। ओके। और तीसरा है, ग्रीन टी आपको, है ना, वसा मतलब फैट्स कम करने में मदद कर सकता है ना, विशेष रूप से हानिकारक पेट की चर्बी को कम करने में। ग्रीन टी पेट के हिस्से में जो अनचाहे चर्बी है, हानिकारक चर्बी है, उसको कम करने में मदद कर सकता है। और ग्रीन टी का अर्क, जिसमें कैटेचिन की खुराक होती है, आपको आंत की वसा, आपको पता है इसको बोलते हैं, आंत को क्या बोलते हैं, विसरल फैट, है ना। आपको पता है जिन लोगों का, जैसे अदनान स्वामी जो कि एक गायक है, उनका मोटापा कैसे पता चला, उनका मोटापा कैसे कम हो गया? उनके आंतों में ये जो फैट जम गया था, ऐसे आंतों को निकाल दिया गया। और ये इसको कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी, है ना। तो ऐसी आंतें जिनमें ज्यादा चर्बी बनी है ना, ऐसी आंतों को निकाल देते हैं। और निकालने से क्या होता है, फिर उनकी मात्रा, जो चर्बी की मात्रा है वो कम हो जाती है। और इस, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ग्रीन टी का अर्क, जिसमें कैटेचिन की खुराक होती है, आपके आंतों की वसा को कम करने में मदद करता है। और फैट्स का प्रकार जो आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हानिकारक, आंतों में जो फैट्स होते हैं वो एक ऐसा प्रकार है फैट्स का, आंतों का फैट्स जो ऐसा फैट्स का प्रकार है जो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ऐसे फैट्स को, आंतों की फैट्स को, है ना, निकालने का या कम करने का काम करता है हमारा ग्रीन टी। तो हम लोगों ने देखा कि फैट्स के, है ना, ग्रीन टी के 3 प्रकार के फायदे। चौथा फायदा क्या है ग्रीन टी का? तो ग्रीन टी चयापचय के दर को बढ़ाता है, अधिक कैलोरी जलाता है आराम करते समय भी, है ना। मतलब कई बार क्या होता है, आराम करते समय भी हमारा फैट्स क्या है,
इसको क्या है ना, इसका इस्तेमाल बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता है ना। इस्तेमाल जो फैट्स का इस्तेमाल है, चयापचय का दर है वो बढ़ाता है, बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ता। तो ग्रीन टी क्या करता है, आपके आराम के समय में भी कैलोरीज को जलाने का काम करता है मतलब चयापचय के दर को बढ़ाता है ना। और ग्रीन टी लगभग 3 से ग्रीन टी लगभग 3 से 4% की वृद्धि के बराबर है। हालांकि कुछ लोगों में 8% तक की वृद्धि देखी जाती है। मतलब ये जो फैट्स को जलाने की जो प्रक्रिया है, ये 3 से 4% तो होती है, लेकिन कई लोगों में 8% तक भी वृद्धि देखी है ना। फैट बर्निंग, वसा जलाने जलने को बढ़ता है। मतलब फैट बर्निंग, जलने मतलब जलना नहीं है दोस्तों, इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फैट बर्निंग कहते हैं। तो फैट बर्निंग मतलब फैट के इस्तेमाल को बढ़ाता है, खासकर व्यायाम के दौरान। मतलब कई लोगों में व्यायाम करने के बाद भी उनका वजन या उनके फैट्स कम नहीं होता है। ऐसे लोगों में व्यायाम के साथ अगर ग्रीन रिच लिया जाता है, इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं कि धन्वंतरी के प्रोडक्ट के साथ जिन लोगों को वजन को कम करना है, उनको व्यायाम मतलब वॉकिंग की जरूरी है, तभी जाके उनका अंचा फैट जो है वो कम हो सकता है वजन कम करने में। तो वॉकिंग सबसे मतलब ग्रीन रिच कैप्सूल यहाँ पे काम करेगा, लेकिन किसके साथ काम करेगा, व्यायाम के साथ ही काम करेगा। और जिन लोगों को है ना फैट्स को जलाना है, फैट्स को कम करना है ना, फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है ना, तो इस तरह से फैट का इस्तेमाल बढ़ने के लिए खासकर व्यायाम के दौरान है ना ग्रीन रिच मदद करता है। और कई अन्य अध्ययन इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं, और अध्ययन ये दर्शाते भी है कि ईजीसीजी फैट्स के चयापचय को बढ़ाता है, जिससे लंबे समय में शरीर की फैट्स कम हो सकती है। मतलब कई बार क्या होता है ना लोगों को, कि फैट्स तो कम करते हैं व्यायाम के माध्यम से, डाइट के माध्यम से, लेकिन जब वो व्यायाम और डाइट छोड़ देते हैं तो फिर से फैट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ग्रीन टी क्या करता है, ग्रीन टी का माध्यम से कई अध्ययन है, कई रिसर्च के माध्यम से ये पक्का तय हो गया है कि ईजीसीजी ग्रीन रिच के माध्यम से ईजीसीजी फैट्स के इस्तेमाल, चयापचय मतलब इस्तेमाल को बढ़ाता है, और लंबे समय तक शरीर के फैट्स को कम कम करता है, बढ़ने नहीं देता है। और व्यायाम के दौरान इसका प्रभाव और भी मजबूत होता है। मतलब अगर व्यायाम के साथ आप कर रहे हो तो लंबे समय तक, ग्रीन रिच के साथ अगर व्यायाम कर रहे हो तो आपको लंबे समय तक फैट्स की वापसी शरीर में नहीं होगी, फैट्स की बढ़ोतरी नहीं होगी, वेट मैनेजमेंट में मदद होगा। अभी ग्रीन रिच कैप्सूल की सामग्री और उसके लाभ के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो ग्रीन रिच में पहली सामग्री क्या है, ग्रीन टी। और ग्रीन टी क्या करता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले प्रभाव मुख्य रूप से ग्रीन टी की पॉलीफिनॉल सामग्री के कारण होते हैं। ग्रीन टी में ये जो हमारे सेहत को बढ़ावा देने वाला जो कारण है ना, ये जो प्रभाव है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला जो प्रभाव है ग्रीन टी का, ये पॉलीफिनॉल सामग्री के कारण होता है। विशेष रूप से फ्लेवेनॉल्स है ना, जो ग्रीन टी की ताजी सूखी पत्ती में होते हैं। तो फ्लेवेनॉल्स जो कि पॉलीफिनॉल्स के माध्यम से है ना। और अगला है पिपली। पिपली क्या करता है, भूख और पाचन में सुधार करने के साथ साथ पेट दर्द, सीने में जलन, अपच, आंतों की गैस, दस्त आदि का इलाज करने के लिए, साथ साथ एंटी एजिंग मतलब बुढ़ापा विरोधी प्रक्रिया और शरीर का कायाकल्प करने के लिए भी जाना गया। मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी पाचन संस्था बिगड़ गई है, अगर आपका भूख जो है सही नहीं है, तो ऐसे भूकंप, भूख और पाचन की समस्याएं आपके शरीर में है ना चर्बी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ग्रीन रिच कैप्सूल के माध्यम से पिपली आपके भूख और पाचन को सुधारने के साथ साथ है ना आपके शरीर में ये चर्बी की मात्रा कम करने के साथ साथ, जिन लोगों को पेट का दर्द है, सीने में जलन है ना, अपच, आंतों की गैस, दस्त आदि के इलाज करने के लिए, साथ ही एंटी एजिंग मतलब जो है ना, एंटी एजिंग मतलब बुढ़ापे की प्रक्रिया के रोकथाम में, और बुढ़ापे की प्रक्रिया की रोकथाम करके शरीर के कायाकल्प को बदलने में मदद करता है ना। अगला है गार्सिनिया कंबोजिया, है ना। गार्सिनिया कंबोजिया में हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड HCA नामक रसायन होता है, जिसका भूख पर प्रभाव के लिए अध्ययन किया गया है। गार्सिनिया कंबोजिया जो जोड़ों के दर्द और पाचन संबंधी लक्षणों से राहत के लिए भी बढ़ावा दिया गया है ना। ग्रीन कॉफी जो कि आखिरी तत्व है ग्रीन रिच कैप्सूल में,
ग्रीन रिच कॉफी का अर्क, है ना, ग्रीन कॉफी न केवल वजन प्रबंधन में सहायक है, बल्कि हृदय रोग, मधुमेह जैसी कुछ पुरानी बीमारियों के संभवित जोखिम को कम करने में भी सहायक है। और इसीलिए ग्रीन कॉफी चयापचय को भी बढ़ावा देता है ना। क्लोरोजेनिक एसिड, बेसल मेटाबॉलिक दर, बीएमआर को बेहतर बनाने में, वजन घटाने में, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, शरीर में सूजन को कम करना और वसा का संचय को कम करना। वसा का संचय मतलब फैट्स का जो जमाव होता है ना, फैट्स का जमाव, है ना, उसको कम करने में मदद करता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करे, हानिकारक मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल से लड़ता है ना, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट। और यकृत के लिए प्राकृतिक डिटॉक्स का काम करता है ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट। अपने ध्यान और मनोदशा मतलब मानसिक स्थिति को बढ़ाने में मदद करता है ग्रीन कॉफी, है ना, बढ़िया। ओके, और क्या फायदे हैं ग्रीन रिच कैप्सूल के? तो अगले 10 कैप्सूल, ग्रीन टी कैप्सूल के, ग्रीन रिच के माध्यम से ग्रीन टी के देखते हैं हम लोग। तो गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे बढ़िया स्रोत है। प्रोलॉन्ग्स योर लाइफ, मतलब आपके जिंदगी को लंबा मतलब लंबी मतलब आज मतलब बढ़ाने में, जिंदगी को बढ़ाने में या जिंदगी को लंबे करने में भी मदद करता है। रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कम करता है। शरीर में फैट, बर्न्स फैट, मतलब शरीर में फैट्स को कम करता है ना। और वो भी आपके व्यायाम के दौरान आपके फैट्स को जल्दी से वो शरीर कम होने में मदद करता है ना। आपके फेफड़ों को सुरक्षित रखता है ग्रीन टी आपके रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करता है, बीमारी से सुरक्षित रखता है। ग्रीन टी आपके हड्डियों को बनाता है और हड्डियों की जो बनावट है उसको सुरक्षित रखता है। ग्रीन टी आपके दांतों के सड़न जो है, दांतों के कीड़ा जो है उसको कम करता है। और ग्रीन टी आपके शरीर में, है ना, ऊर्जा का एक स्रोत है ना। और ग्रीन टी तान तनाव को कम करता है। ये 10 प्रकार के ग्रीन टी के फायदे हम लोगों ने देखे, है ना। तो डोसेज कितना लेना है ना। एक डायट्री सप्लीमेंट है ग्रीन रिच कैप्सूल, जो कि एक कैप्सूल 1 या 2 बार ले सकते हैं, है ना। और अच्छे रिजल्ट के लिए 30 से 60 मिनट खाने से 30 से 60 मिनट पहले, और या फिर एक्सरसाइज व्यायाम करने से पहले, है ना, इसको ले सकते हैं। और वेट लॉस के लिए 3 से 4 कैप्सूल 3 से 60 मिनट खाने से पहले अगर आप लेते हैं तो आपको वेट लॉस के लिए भी मदद करेगा। तो इस तरह इसका डोसेज है ना। और हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का खुद ही लेखक होता है, ये गौतम बुद्ध जी ने बोला है। हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का खुद ही लेखक होता है ना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहेंगे। जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं, तो समझो उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों, है ना, ग्रीन रिच का ये जो सेशन है ये यहाँ पे खत्म होता है। तो इतना बहुत इसमें है नहीं है कुछ, लेकिन सबसे जब जब इसीलिए ग्रीन रिच कैप्सूल एक एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से ग्रीन रिच कैप्सूल को कैंसर में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से जो कोशिकाओं की हानि होती है, और यही हानि, ये कोशिकाएं जो डैमेज हो गई है ये कैंसर की कोशिकाओं में बदल जाती है। और इसीलिए ग्रीन रिच कैप्सूल एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर कैंसर विरोध में भी काम कर सकता है। ग्रीन रिच कैप्सूल एक डायबिटीज जो कि ऑक्सीडेशन के वजह से होता है, यही एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रिया डायबिटीज में भी मदद कर सकती है, रक्त शर्करा मतलब ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। और यही ग्रीन टी ब्लड प्रेशर के में भी फायदेमंद है। यही ग्रीन टी सोरियासिस में भी दे सकते हैं। यही ग्रीन टी हमारे जो अंग होते हैं, लिवर, किडनी, फेफड़े, है ना, और शरीर में से फ्री रेडिकल्स जो हानिकारक तत्व होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो कि हानिकारक तत्व है, इन फ्री रेडिकल से लड़ने का काम करता है ग्रीन रिच कैप्सूल। और इसीलिए ग्रीन रिच कैप्सूल जो कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सोरियासिस, कैंसर, है ना, फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए साथ साथ
हमारे शरीर में वह अनचाहे चर्बी को कम करने के लिए। लेकिन अनचाहे चर्बी कम करता है कैसे? व्यायाम के साथ ही। तो व्यायाम के साथ अगर आप ग्रीन रिच कैप्सूल को लेते हो तो अनचाहे चर्बी को कम करके वजन को कंट्रोल करने में सबसे बढ़िया जरिया है ग्रीन रिच कैप्सूल। मार्केट में जितने सारे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं उनसे सबसे बढ़िया है ग्रीन रिच कैप्सूल हमारे शरीर में। लेकिन कैसे? वह है ना, व्यायाम के साथ साथ। तो यहाँ पे दोस्तों, है ना, यहाँ पे ये जो सेशन है यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जो आज का सेशन था, बिल्कुल ग्रीन रिच वाकई में इतने अच्छे रिजल्ट्स देता है, यानी कि ओबेसिटी पर इसमें रिजल्ट हैं, हमारे मेन मेटाबॉलिज्म को जो फिट रखता है, और शुगर को। सर आपने जो बताया बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ों को क्लियर किया, क्योंकि बातें वही हैं, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन छोटी बात जब पता चलती है तो वो बहुत ही काम की होती है, अगर हम उसको ध्यान से सुनते हैं और साथ में फिर उसको अप्लाई भी करते हैं। तो थैंक यू सर। आज का